आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है परीक्षा में पूछे जाने वाला जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और आप पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रष्ण घाटी से प्रवाहित होती है मतलब बहती है। भ्रष्ण घाटी का मतलब हो जाता है रिफ्ट वैली। ठीक है, तो रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी का आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नर्मदा, दूसरा है लूनी, तीसरा है महानदी और चौथा है कावेरी। तो मेनली ये दो पहाड़ के बीच में से बहती है, तो दो ऊंचा स्थान के बीच में से बहने वाली नदी कौन सी है, इसी को भ्रष्ण घाटी बोलते हैं। जैसे कि इस प्रकार से मैप में बना देता हूं आपको, तो इस प्रकार इसी को बोलते हैं भ्रष्ण घाटी। इसमें से कौन सी नदी बहती है, तो पहला का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर नर्मदा। तो मेनली दो नदी जो है वो भ्रष्ण घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती है, जिसका नाम है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर भरूच से 30 किलोमीटर पश्चिम खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यानी ये जो नदी है ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अरब सागर में आपको खंबात की खाड़ी नजर आएगी, वहां पर नर्मदा नदी गिरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। सरदार सरोवर बांध इसी नदी पर है, यानी नर्मदा नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तीसगुप्त, दूसरा है जामिल, तीसरा स्थूलभद्र और चौथा है सुधर्मन। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर जामिल। तो भगवान महावीर के प्रथम जो अनुयायी थे वो उनका नाम जमाली था। भगवान महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। वैशाली बिहार में पड़ता है, बिहार का एक जिला है। उनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिकसला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल हुए। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्रीभिंगिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये कुछ डिटेल में था, बार बार यहां से प्रश्न पूछेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बूशमैन जनजाति पाई जाती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सहारा रेगिस्तान में, दूसरा है कालाहारी रेगिस्तान में, तीसरा है गोबी रेगिस्तान में और चौथा है थार रेगिस्तान में। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर कालाहारी रेगिस्तान में। ये जनजाति और संबंधित क्षेत्र जान लेते हैं हम सब। ये सारे जनजाति बार बार एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो बूशमैन पाया जाता है कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में, किर्गिज मध्य एशिया में, फुलानी पश्चिम अफ्रीका में, नूबा जो जनजाति है ये सूडान में पाया जाता है। सूडान की राजधानी आप सबको पता है खार्तूम होता है। और बोरो जो है वो ब्राजील में पाया जाता है। तो बोरो, बौ से बोरो और बौ से ब्राजील, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये कुछ जनजाति के नाम है और उससे संबंधित क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका चौथा, बिहार में लोटा विद्रोह 1856 में किस स्थान पर हुआ था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर छपरा, दूसरा है पूर्णिया, तीसरा है बक्सर और चौथा है मुजफ्फरपुर। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर मुजफ्फरपुर। तो एक्चुअल में लोटा विद्रोह जो है वो क्यों हुआ था ये भी हम सब जानेंगे। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुआ। यहाँ जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध किया था। ठीक है, मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा लीची उत्पादन होता है। मुजफ्फरपुर बागमती नदी के किनारे बसा है और मुजफ्फरपुर पुराने जमाने में तिरहुत राज्य का अंग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, भंडारी समिति किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रत्यक्ष कराधान से, दूसरा अप्रत्यक्ष कराधान से, तीसरा है कृषि ऋण से और चौथा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। चलिए देखते हैं, ये प्रमुख समितियां हैं, ये लगभग 11 है। तो 11 आप याद रखिएगा। पहला स्वामीनाथन समिति, ये जनसंख्या नीति से संबंधित था। इसी प्रकार का प्रश्न आएगा कि जनसंख्या नीति से संबंधित समिति का निम्नलिखित में से कौन है, तो आप क्या टिक करेंगे, स्वामीनाथन समिति। दूसरा है जानकी रमन समिति था, प्रतिभूति घोटाला से। तीसरा है रखी समिति और प्रत्यक्ष कर से। चौथा है सरकारिया समिति, केंद्र और राज्य का संबंध है इसमें। 5वां है महान लोभी समिति, राष्ट्रीय आय से संबंधित है ये। छठा है रंग राजन समिति, भुगतान संतुलन से संबंधित है ये। 7वां है राजा चल्या समिति, कर सुधार से संबंधित है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये प्रश्न। 8वां है आपका मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र में सुधार। 9वां है खुसरो समिति, कृषि साख से संबंधित है। 10वां है गोईपोरिया समिति, बैंक सेवा सुधार से संबंधित है। और आपका 11वां है नरसिम्हम समिति, यह वित्तीय सुधार से संबंधित है। तो प्रमुख समिति बार बार एग्जाम में इकोनॉमिक के टर्म में बहुत बार पूछा गया है। तो पूछेगा आपके बीएसएससी रेलवे जैसे एग्जामों में, इवन दरोगा बीपीएससी भी बहुत बार पूछती है। तो इसको अच्छे ढंग से आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सेशन पसंद हो रही हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नाइजर, दूसरा है जायरे, तीसरा है नील और चौथा है मिसिसिपी। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर जायरे। चलिए इस प्रश्न का विस्तृत रूप देखते हैं हम सब। जायरे नदी और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, यानी जायरे नदी और कांगो नदी एक ही नदी का नाम है, ठीक है। यह नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। कौन, कांगो या जायरे? सेम ही बात हुआ। इसमें लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर सिंचाई कर दिया जाता है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और भारत में एक बहती है माही रिवर, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो इसको अतिरिक्त इंफॉर्मेशन के रूप में नोट डाउन कर लें। अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है और यहां से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 7वां। अन्नामलाई हाथी रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केरल, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है कर्नाटक। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर तमिलनाडु। आइए तमिलनाडु के 3-4 चीज को हम सब कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु के हाथी रिजर्व कौन कौन से हैं? कोयम्बटूर, अन्नामलाई, श्रीवल्लीपुत्तूर और नीलगिरी, ये हाथी रिजर्व है। तमिलनाडु में नेशनल पार्क भी है, टोटल मिला के 5। पहला हो गया मुद्दुमलाई, दूसरा हो गया मुकुली, तीसरा है ग्विंडी और चौथा इंदिरा गांधी जिसको अन्नामलाई बोलते हैं, और 5वां है मन्नार की खाड़ी। तमिलनाडु में बाघ अभ्यारण्य भी है यानी टाइगर रिजर्व। पहला है सत्यमंगलम, दूसरा है मुड्डुमलाई, तीसरा है अन्नामलाई और चौथा है कलकाड़ मुंडन तुरई, ठीक है। इसके अलावा अभी हम सब आगे पक्षी अभ्यारण्य भी कवर करने वाले हैं, तो उसको भी हम सब देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैं बाद में बता दूंगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा होता है, उतना ज्यादा आता नहीं है आपके एग्जाम में, तो जो महत्वपूर्ण होगा वो मैं आप सबसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 8वां, वडवूर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केरल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है तमिलनाडु। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के सारे पक्षी अभ्यारण्य को याद कर जाते हैं हम सब। तमिलनाडु के पक्षी अभ्यारण्य, पहला वेदांतथंगल और कारिकली पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है वडवूर पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा है पॉइंट कली मेरी वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा है तिरुपति मारथुर पक्षी अभ्यारण्य, 5वां है एरियाकुलम पक्षी अभ्यारण्य, 6वां है कुंथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य और 7वां है चिहांगुंडी और कांजीकुलम पक्षी अभ्यारण्य। तो ये 7 हैं पक्षी अभ्यारण्य आपके तमिलनाडु में, जरूर याद रखेंगे। इस प्रकार से हम सब सारे स्टेट का कवर करेंगे। पिछले कुछ स्टेट में हम सब 2-4 स्टेट का हम सब कवर कर चुके हैं, जैसे असम का, उड़ीसा का, ठीक है, केरल का। तो आप सब पिछला स्टेट नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। ये स्टेट नंबर 12 चल रहा है आप सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 9वां, भारत में चना सबसे अधिक किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है महाराष्ट्र। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर मध्य प्रदेश। चना का इंग्लिश होता है ग्राम। तो यह रबी फसल है, अक्टूबर में इसे उगाया जाता है और मार्च के महीने में इसे काट लिया जाता है। चना के लिए उपयुक्त मिट्टी रेतीली, चिकनी, बलुआई मिट्टी से लेकर के काली या चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा भारत में चना मध्य प्रदेश में 25.3%, उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक का आता है। यानी सबसे ज्यादा जो भारत में चना होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। वैसे भी मध्य प्रदेश दालों के उत्पादन में नंबर 1 रहता है भारत में। चना के प्रकार अगर बात करें तो 2-4 प्रकार आप जरूर याद रखें, काबुली चना, हरा चना, ब्लैक आइड बीन्स, ये सारे चना के कुछ वेराइटी हैं, ठीक है। चलिए आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन हम सब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर होगा 10वां, विदिशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड और चौथा है कर्नाटक। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर बिहार। बिहार इज द राइट आंसर। आइए बिहार के लोक नृत्य के बारे में हम सब जान लेते हैं। पहला विदिशिया, इसको प्रसिद्ध भिखारी ठाकुर जी ने किया था, ठीक है, तो इनका नाम याद रखेंगे। दूसरा है फगवा, फगवा होली में किया जाता है। तीसरा है जाट जाटी, यह उत्तर बिहार में होता है, यह मेनली मिथिला और कोसी रीजन में होता है। चौथा है झिंझन, जब बारिश नहीं होता है तब यह नृत्य किया जाता है। 5वां है डोमकच नृत्य, यह मिथिला और भोजपुर में बहुत फेमस है। भोजपुर मतलब आरा को बोलते हैं, आरा डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। 6 है कजारी नृत्य, यह श्रवण के महीने में होता है, मतलब श्रावण के महीने में होता है और यह मुख्यतः भोजपुरी में होता है, तो भोजपुर साइड ज्यादा होता होगा। 7वां है सोहर नृत्य, पुरुष बच्चा पैदा होने पर किया जाता है, ठीक है, यानी मेल लड़का होगा तब ये सोहर नृत्य किया जाता है। तो ये सारे नृत्य आपको याद रखना है। इसका रीजन जो है वो याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये नाम जरूर याद रखेंगे। विदेशिया, फगवा, जाट जाटीन, झिंझन, डोमकच, कजारी और सोहर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है आपके बिहार का। तो
तो ये था परीक्षा में पूछे जाने वाला जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। दूसरी बात, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड गेट पीडीएफ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वाले सीरीज का मैं थोड़ा प्रश्न और बढ़ाऊंगा। अगर आपको जीके बहुत अच्छा देना है इस पूरे साल में तो आपको ये वाला सीरीज बहुत अच्छे ढंग से फॉलो करना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इसका 35 से 50 एपिसोड कर लिए लगातार, अगर करते होंगे ईमानदारी पूर्वक, तो आप सेट जब बनाएंगे तो आपका प्रश्न बनना ही बनना है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। लेकिन कम से कम आपको 40 से 50 सेट तक आपको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।